अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वैसे की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि फाइनली जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान का सीरीज का शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। जरा इस पे बात करेंगे कि पीएसएल के लिए एक और टीम दाऊद साहब आ रही है और पता नहीं कहा जा रहा है कि पैसे भी पकड़ लिए गए हैं। ये क्या सीन आ रहा है, पैसे पकड़ लिए, ये क्या सीन आ रहा है, जरा इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि संगाकारा ने बाबर आजम को बड़ा हाईली प्रेज किया है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए हैं, एशेज का तो धूम मची हुई है भाईजान, वो तो इस टाइम टॉप ट्रेंड है, उस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो फाइनली जो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अगस्त के आखिरी महीने में ये सीरीज जो है वो खेली जाएगी। डेट्स अभी आपको दाऊद पढ़कर बताते हैं, लेकिन दाऊद साहब बड़ी लेट सीरीज नहीं है ये? नहीं, बहुत लेट सीरीज है, लेकिन फाइनली जो पाकिस्तानी फैंस भूखे हुए थे हम समेत के कोई क्रिकेट देखने को मिल जाए, ओडीआई क्रिकेट। चलो टेस्ट क्रिकेट तो हो गई थी, लेकिन एशिया कप का साल है, वर्ल्ड कप का साल है, कोई क्रिकेट ही नहीं है। तो फाइनली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सीरीज का ऐलान कर दिया। और अली साहब, जैसे ही सीरीज का ऐलान किया, जो अफगानिस्तान ग्रुप्स हैं और जो अफगानी क्राउड है वो बड़ा एग्रेसिव हुआ है कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को हरा देंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आसान नहीं है। आज कोलंबो स्ट्राइकर्स और कैंडी का जो मैच खेला जा रहा है उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। जो एलपीएल का है, बाबर ने बड़े जबरदस्त 59 रन की पारी खेली है 52 गेंदों पे। वहां भी आपने देखा है कि कैंडी से टारगेट चेज नहीं हो रहा, फारिग हुई है कैंडी। क्यों? क्योंकि जो विकेट्स हैं श्रीलंका में वो स्लो विकेट्स हैं, बड़ी स्लो। और स्पिनर अगर आपके पास अच्छे हो, मीडियम पेसर, कटर बॉलर अच्छे हो, तो आप फंसा लेते हो। और हमने ये देखा है, आज सिचुएशन ऐसे ही नजर आई है। अली साहब, जो स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, 22 अगस्त को हम्बन टूटा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला ओडीआई होस्ट करेगा। 24 अगस्त पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका का दूसरा ओडीआई भी हम्बन टूटा खेलेगी। जबकि 26 तारीख को 26 को जो है वो तीसरा मैच है, और ये मैच भी हम्बन टूटा को ही दिया गया है। पर कोलंबो के पास ये मैच नहीं था बिफोर, ये एक कोलंबो के पास है मैच। हाँ, ये फाइनल तो कोलंबो के पास है। ये मैं गलत टाइपिंग में कोलंबो के पास है, 2 हम्बन टूटा फाइनल कोलंबो में, ये इन्होंने टाइपिंग में गलत देखा। वही मैं कहूंगी जो पहले हमने पढ़ा था वो कोलंबो में आ रहा था, तो तीसरा कोलंबो को दिया गया। 27 तारीख को अगले दिन पाकिस्तान टीम ट्रेवल कर जाएगी, वापस पाकिस्तान आएगी। क्यों? क्योंकि 30 तारीख को एशिया कप 2023 का पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का मैच है, जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम होस्ट करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान का ट्रैवलिंग प्लान भी आ गया, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीरीज होगी। पाकिस्तान टीम 17 तारीख को 17 अगस्त को श्रीलंका में अपने डेरे जमाएगी। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो ऑलरेडी श्रीलंका में होंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आपके कप्तान बाबर आजम का होगा। इसके अलावा जो आपके नसीम शाह खेल रहे हैं, आपके अगर नवाज स्क्वाड में होते हैं तो नवाज हो गए, ये सब एलपीएल खेल रहे हैं श्रीलंका में ऑलरेडी। तो और बाकी जो पाकिस्तान में होंगे खिलाड़ी या कहीं और लीग्स खेलने गए हैं, शदाब वगैरह, कोई कभी कनाडा निकला हुआ है, रिजवान कनाडा निकले हुए हैं, कोई मेजर लीग के लिए यूएसए निकला हुआ था, वो सारे जो है वो 17 अगस्त को श्रीलंका पहुंच जाएंगे। 17 तारीख को 18 को कोई आराम होगा, 18 को कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, 17 तारीख को इकट्ठे होंगे, आराम से ट्रेनिंग करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। 19 तारीख से ट्रेनिंग सेशंस का आगाज है। 19 को पाकिस्तान की पहली प्रैक्टिस, 20 को दूसरी, और 21 तारीख को पाकिस्तान की तीसरी प्रैक्टिस होगी, और फिर 22 तारीख को जो सीरीज का आगाज हो जाएगा। लेकिन अली साहब, इंडिया और आयरलैंड की भी सीरीज है जो आयरलैंड के अंदर है, मेला हाइड डबलिन होस्ट करेगा। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज है, ये 26 तारीख को खत्म हो रही है। 22, 24 और 26 को 3 ओडीआईस हैं, 22, 24 और 26 को। तो ये थोड़ा इनको पहले कर रखनी चाहिए थी, तकरीबन 15 अगस्त से आगाज कर देते, 15, 17, 19 इतनी लेट जो है वो सीरीज रखी है। अब इसकी सबसे बड़ी एक और नुकसान ये होगा, देखो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा नुकसान है इसका। आप बिल्कुल एक दिन पहले पाकिस्तान आएंगे, फिर आप पाकिस्तान में मैच खेलेंगे, फिर एक दिन आप पाकिस्तान में रुकेंगे, फिर आप श्रीलंका जाएंगे, फिर आप श्रीलंका में मैच खेलेंगे, फिर आप पाकिस्तान आएंगे, फिर पाकिस्तान में आप मैच खेलेंगे, फिर पाकिस्तान से आप श्रीलंका जाएंगे, आप श्रीलंका में मैच खेलेंगे, फिर श्रीलंका से आप आएंगे पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से आप जो इंडिया जाएंगे, इंडिया जाएंगे ना। मतलब ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग है, बेचारे जो है वो 6 चक्कर लग रहे हैं। ये 1-2 महीनों में 6-7 चक्कर जहाज के बड़ा टफ हो जाता है बंदे के लिए, लेकिन लगातार आना जाना ये बड़ी गलत है यार। हाँ, मतलब देखो, दूसरी बात ये भी कि वर्कलोड भी बन गया है। वैसे तो आपकी पाकिस्तान टीम खेलती नहीं है, लेकिन जब आप खिला रहे हो तो आप एकदम एशिया कप के साथ ही लगातार खिला रहे हो। बेहतर ये होता कि अगर आप 15 अगस्त को खिला देते, आप 15 अगस्त को अगर आपका मैच होता तो आपकी सीरीज 19 को खत्म हो जाती।
मैं अब इंडिया आयरलैंड की बात कर रहा था कि जो इंडिया और आयरलैंड की सीरीज है ना, उनमें उनके जितने प्लेयर हैं जो आयरलैंड की सीरीज खेलेंगे सब रेस्ट पे हैं भाई, वो एशिया कप वाले स्क्वाड नहीं है। मेन स्क्वाड सारा रेस्ट पे। हाँ, जो आज हमने लास्ट शो में आपके साथ शेयर भी किया था, उसमें खाली पांड्या कैप्टन था, उसको भी रेस्ट पे डाल दिया। खाली जसप्रीत बुमराह एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो पॉसिबल आपका स्क्वाड में होगा, या शायद उनका एक प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग में आ जाए, वो भी शायद रिजर्व में आए। लेकिन एक बुमराह के अलावा, वो भी इसलिए कि बुमराह खेला हुआ नहीं है, 327 दिन हो गए हैं उनके बुमराह को एक्शन में होते हुए, तो इसलिए उसको वो खिला रहे हैं। और आपको पता है कि फास्ट बॉलर जब दोबारा आते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। मैं तो बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि अगर बुमराह दोबारा आए और एशिया कप में इंजर्ड हो जाए, क्योंकि ये पॉसिबल होता है और ये एक प्लेयर के साथ रहता है, फास्ट बॉलर के साथ, जब वो इतने टाइम बाद आ रहा है। तो एक अनफॉर्चुनेट सीन रह सकता है, लेकिन आई होप कि सारे खिलाड़ी फिट रहे और एशिया कप मजेदार हो। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान श्रीलंका का बहुत ही जो लॉन्ग वेटेड ये सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज अभी तो शेड्यूल नहीं थी, ये पिछले से पिछले साल की सीरीज थी, और अब ये कहीं जाके फाइनली सीरीज हो रही है। नहीं, बहुत लंबा अरसा जो है वो इसको गुजारा है, वो भी सीरीज बड़ी मजेदार, और इसके अंदर बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहे। अफगानिस्तान कभी कहता था यहाँ खेल लो, पीसीबी कहता था वहां खेल लो, फिर एक टाइम पर इससे ये भी आ गया कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन का भी इसके ऊपर आ गया था दारोमदार कि पाकिस्तान किस नंबर के ऊपर जो है फिनिश करने जा रहा है, लेकिन वो भी पाकिस्तान का गुजर गया। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी आपको पता है लास्ट टाइम रमजान में जो है T20 सीरीज खेली गई थी, वो भी बड़ी जबरदस्त थी, और ये सीरीज में भी पाकिस्तान के लिए आसानी नहीं है। खैर अली साहब, खैर लंका प्रीमियर लीग में अगर बात करें तो वहां की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोलंबो और कैंडी का मैच जारी है, जिसमें बाबर और वर्सेस सरफराज का मैच जो है वो चल रहा है। सरफराज का अभी भी नॉट आउट है, लेकिन टीम का बहुत ही बुरा हाल है। जो सरफराज की टीम है कैंडी, 114 रन पे 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। चंदीमल, मेंडिस, मैथ्यू, सबका बेड़ा गर्क हुआ है। हसारंगा, सबके सब आउट हो चुके हैं। सरफराज खड़े हुए हैं, वो भी अभी इस टाइम जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 7 रन बना चुके हैं 12 गेंदों पे। आमिर जमाल तक आउट हो चुके हैं। कहानी बहुत ही बुरी है, 22 गेंदों पे 44 रहता है, और जिस तरह का ये विकेट है, ये बहुत ही कोई अनहोनी हो जाए तो सरफराज बना ले। वैसे सरफराज खेलते स्पिनर को अच्छा है और स्लो विकेटों पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन कोई बहुत ही अनहोनी नहीं खेल रहे सरफराज, तो खेल लें। अदरवाइज जो है वो ये अब तो 20 बॉलें रह गई हैं, तो 20 बॉलों पे ये 40-43 रन बनाना तकरीबन बहुत ही मुश्किल काम है। वो तो खैर कुछ भी सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत ही, और लेकिन अभी तक कोई भी एक बैट्समैन भी चार्ज करता हुआ मैंने नहीं देखा इस पूरी अभी आज के पूरे मैच में। बाबर ने भी 59 बनाया, लेकिन वो भी फंस के खेले थे, 4 चौके उन्होंने मारे थे, एक छक्का भी मारा था। तो यहां भी कहानी लग रही है कि बाबर की टीम जो है वो जीत हासिल कर लेगी। दूसरी तरफ अगर आगे बढ़े तो एशेज अपने आबोताब से जो है वो कमाल किस्म का मैच जारी है। थ्रिलर इस टाइम बन चुका है। जब स्टूअर्ट ब्रॉड ने जैसे ही मर्फी को अपनी 9वीं विकेट उनकी गिराई है, तो मैच में इंतहाई सनसनीखेज आ गया है। 55 रन रह गया है, 20 ओवर का खेल बाकी है। होपफुल है कि इंग्लैंड अगर एक विकेट चटखाता है यहाँ पे, एक विकेट, तो सीरीज यकीनन तौर पर बराबर हो जाएगी 2-2 से। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो सीरीज को रिटेन कर लेगा, ट्रॉफी को रिटेन करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो जीते हुए थे। लेकिन अगर ये 54 रन बन जाती हैं, जो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है, एलेक्स कैरे खड़े में, लेकिन इस टाइम ऑस्ट्रेलिया शदीद प्रेशर में नजर आ रहा है। लेकिन अगर बना लेते हैं तो 21 साल के बाद, आफ्टर 21 ईयर्स, ऑस्ट्रेलिया एशेज इन इंग्लैंड जीत सकता है। क्योंकि हमने देखा कि जो रवायत बनी हुई एशेज की वो ये एक बनी है कि जो जिसके मुल्क में होती है वो डोमिनेशन दिखा देती है, 90% वही अब डोमिनेट करता है। लेकिन इस टाइम बड़े मजेदार मैच ये हो रहा है अली साहब। होपफुल है कि एक विकेट जो ऑस्ट्रेलिया की जल्दी गिर जाएगी और सीरीज जो है वो बराबर हो जाती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट रहा है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि जो पिछला टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड जीता हुआ था, और ना सिर्फ जीता हुआ था बल्कि इनिंग से जीता हुआ था, इनिंग से वो जीता हुआ था। लेकिन वहां पे बारिश ऐसी आई कि 2 दिन तक बारिश होती रही, और उसके बाद मैच जो है वो एंड हो गया, और मैच जो था वो ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इंग्लैंड जो मैच जीत सकता था वो मैच ड्रॉ हो गया। तो जाहिर है सीरीज जो है वो 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आ गया था। अब इनके पास मौका नजर आ रहा है। आज स्टूअर्ट ब्रॉड का फेयरवेल मैच भी है, आखिरी दिन है उनका क्रिकेट के, इंग्लैंड की क्रिकेट की हिस्ट्री में 600 से ज्यादा विकेटें ये ले चुके हैं टेस्ट में, और ऑलरेडी उन्होंने अपने आगे प्लान भी बताए हैं कि वो इसके बाद अब ब्रॉडकास्टिंग में जाएंगे, स्काई के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कमेंट्री करेंगे। और कभी इम्कान ये भी है कि वर्ल्ड कप में भी शायद आपको कमेंट्री करते हुए स्टूअर्ट ब्रॉड नजर आए, पीछे भी करते रहे कुछ सीरीजों में कमेंट्री। हाँ, वो रेडियो के साथ भी लगे रहे थे, लेकिन इस बार अब पक्का उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा स्काई के साथ, वहां पे भी वो कमेंट्री वगैरह करेंगे। तो ये भी खबर आ रही है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पीएसएल को लेकर। तो पीएसएल की एक और टीम की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें जो है वो आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि एक और टीम जो है अगले साल ये जो होगा पीएसएल इसमें एंटर होने जा रही है, उनसे बयाना भी पकड़ लिया गया। ये क्या खबरें हैं? नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ऐसे बयाना नहीं पकड़ा जाता। ऐसे होता है कि आपकी बिड कराई जाती है, ओपन बिड, और उसमें कोई भी बिड कर सकता है। राशिद लतीफ का ये मानना है। आपके राशिद लतीफ कह रहे हैं कि बयाना भी वो कह रहे हैं कि एक फर्स्ट पेमेंट भी रिसीव कर लिया। ऐसा तो क्योंकि बड़ा ये अजीब सी बात है, क्योंकि कभी ऐसे हुआ नहीं है कि आप पहले एक पेमेंट पकड़ लें खामोशी के साथ और किसी को बताई ना।
एक बिड आप लगाते हो, एक पूरी बिड होती है जिसमें बड़े बड़े Process होता है बिजनेसमैन पूरा। एक अमाउंट रखी जाती है। लेट सपोज के 5 लाख रुपए वो आपको बिड भरने के लिए आपको अमाउंट भरी जाएगी और वो नॉन रिफंडेबल होती है 5 लाख। तो जाहिर है जो अमीर बंदे हैं वो आराम से 5-5 लाख रुपए सब बिड भर के दे देते हैं ड्राफ्ट, और फिर उसके बाद जिसकी सबसे बड़ी अमाउंट जो देगा, या बिड होती है या ऑप्शन टाइप जो भी उनका एक सिस्टम होता है, जो सबसे बड़ी अमाउंट जो होती है उसके बाद पीसीबी अवार्ड रिवॉर्ड कर देता है कि ये सिटी जो है वो आपकी है। लेकिन राशिद लतीफ अगर ये बात कर रहे हैं तो कोई सदाकत होगी, क्योंकि इस टाइम वो पीसीबी के साथ जुड़े हुए हैं। हमने लास्ट शो में भी बात कर रहे थे कि वो और हफीज और मिसबा के दरमियान काफी कंफ्लिक्ट भी चल रहा है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर, तो पीसीबी की मीटिंग में तो बैठ रहे हैं वो। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या कहानी बनती है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि बाबर आजम को बड़ा हाईली प्रेस किया है संगाकारा ने। बिल्कुल, कुमार संगकारा इस टाइम श्रीलंका में मौजूद और बाबर आजम ने टेस्ट में भी थे। वो अलग बात है, बाबर का टेस्ट में भी बल्ला इतना नहीं चला था, लेकिन लंका प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में उन्होंने 59 मारा। कुमार संगकारा ने बड़ा प्रेस किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं और मेरे उनसे पूछा गया कि आप बाबर आजम को अपने से कैसे मिलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम बहुत सारे, अगर आप काफी वेज में मेरे से वो आगे निकल चुके हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि बाबर आजम अब एक अपने ही में है और वो एक आगे जाके वो एक अलग ही बाबर आजम के एक अपने स्टैंडर्ड्स और वो बाबर आजम यानी कि एक अपना ही बाबर आजम होगा। ये नहीं होगा कि कुमार संगकारा हो गया, कि नया पॉन्टिंग हो गया, कि नया सचिन हो गया। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा बाबर अपने स्टैंडर्ड सेट करें कि हम बोलेंगे कि ये बाबर आजम ही है। जैसे विराट कोहली के टाइम एक बड़ा प्रेस किया गया कि यार विराट कोहली है, तो कह रहे हैं जी कि एक टाइम आएगा कि सब विराट को, मतलब हर किसी को सबसे ऊपर जो होगा वो बाबर आजम होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। सरफराज भी बड़ा हाईली रेट कर रहे थे बाबर आजम को। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।